So welcome to day 2 of General Training IELTS Writing Task Preparation Course। कल की वीडियो को आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया एंड सभी को उस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला। कल की वीडियो बेसिकली थी ऑन जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1। इट वाज अबाउट डिटेल्ड डिस्कशन ऑन हाउ टू राइट अ 7+ बैंड इन फॉर्मल लेटर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो एंड अगर ने आप वो वाली वीडियो नहीं देखी, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि वो वीडियो भी जाके जरूर देख लेना इफ यू हैव आल्सो बुक्ड योर IELTS एग्जाम। एडिशनली जो हमने प्रेडिक्शंस करी होती हैं, जो बेसिकली मैंने 8 मार्च वाली वीडियो अपलोड करी हुई है प्रेडिक्शन की, उसमें 10 लेटर्स हैं, 10 ऐसे हैं। अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हो तो पेपर में उसके अराउंड ही, उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड आपको एग्जाम में राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2 आएगा। सो उन्हीं लेटर्स को लेके मैंने ये सीरीज बनानी शुरू करी है एंड आज की हमारी सीरीज जो वीडियो है दैट इज अबाउट फॉर्मल लेटर। सो फॉर्मल लेटर के बारे में हम आज डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, चाहे आप एग्जाम पहली बार दे रहे हो, चाहे आप मल्टीपल टाइम्स दे चुके हो, एंड इफ योर टारगेट स्कोर इज मिनिमम 7 देन दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू ऑल ऑफ यू। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है एंड इसमें काफी सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी कि आपने इसको करना कैसे है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो सबसे पहले लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। The question says you recently attended a training course for your job and found it very beneficial। आपने recently कोई training course attend किया था and आपको वो बहुत beneficial लगा। Write a letter to your manager। अब आपने letter लिखनी किसको है? मैनेजर को। तो semi formal and formal में ये एक ही difference होता है। यहाँ पर है write a letter to your manager। मैनेजर को लेटर लिखनी है। अब मैनेजर होता कौन है? जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी का any person is known एज अ मैनेजर, जो हाईएस्ट पोजीशन पर होता है। ऑब्वियसली आप उसके साथ मिलते जुलते हो, आप उनके साथ बातें भी करते हो, लेकिन वो आपका फ्रेंड नहीं है, क्लोज, कोई आपका रिलेटिव नहीं है। सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेमी फॉर्मल लेटर एंड इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके बाद आपने लिखना क्या है? इन योर लेटर एक्सप्लेन व्हाट द कोर्स वाज अबाउट। कोर्स किसके बारे में था? डिस्क्राइब हाउ विल इट बेनिफिट योर वर्क। आपके वर्क को कैसे बेनिफिट करेगा? सजेस्ट वेज टू इम्प्लीमेंट दी लर्नड स्किल्स इनटू योर वर्कशीट, कि आप इन स्किल्स को अपने वर्क प्लेस पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो लेटर लिखने के पहले आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। क्वेश्चन पढ़ के एकदम से आपने लिखना स्टार्ट नहीं करना होता। यू हैव टू कीप केयर ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसमें से 3 ऑफ देम आर हियर। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है अंडरस्टैंड एंड देन प्लान। अब अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है कि आपने क्वेश्चन का मीनिंग ढंग से समझना है। यही पर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता एंड दे राइट इररिलेवेंट आंसर्स। बिकॉज ऑफ दिस आपको टास्क रेलेवेंसी में बैंड कम मिलते हैं एंड ओवरऑल बैंड का लेवल आपका कम हो जाता है। सो टू मेक श्योर कि टास्क रेलेवेंसी में आपको 9 on 9 मिले, यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। एंड आफ्टर दिस आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग करने से आपको फायदा क्या होता है? आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाता है। आपको पता है आपने किस पॉइंट पर आके क्या लिखना है, किस बॉडी पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है और कितना लिखना है। एंड अगर आपको पता होगा यू कैन इजीली राइट द कंप्लीट लेटर इन हार्डली 10 to 12 मिनट्स। ऑन दी अदर हैंड आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, आइडियाज मैसअप हो जाएंगे एंड आपको कम से कम 25 से 30 मिनट्स लग जाएंगे टू राइट योर लेटर इटसेल्फ, विच विल अल्टीमेटली लोअर डाउन योर स्कोर्स। तो इसलिए प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर इंडिया में आपको अब से पेपर पेन से देना पड़ेगा। तो जिन्होंने भी इंडिया में एग्जाम देना है मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप किस स्टेट से, किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप इंडिया में देते हो तो पेन से ले देना पड़ेगा। पेन से कटिंग होने के ज्यादा चांसेस हैं, मैसअप होने के चांसेस ज्यादा हैं, आप इरेज नहीं कर पाओगे। सो बेटर है कि पहले प्लान कर लेना। 5 मिनट लगा के प्लान कर लोगे तो अगले 10 मिनट तो बहुत इजीली काट लोगे। इन दी आफ्टर यू प्लान दी लेटर, उसके बाद यू हैव टू राइट योर लेटर। अगर आपने प्लान किया होगा लिखने में हार्डली यू विल टेक 10 to 12 मिनट्स। एंड लिखने के बाद का इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू रिव्यू। अगर आप लेटर को खुद से चेक कर लोगे, if you change your some vocabulary words, if you need to change some grammar, if you need to change some spellings and anything else, अगर आप खुद की मिस्टेक्स 5-6 निकाल लेते हो ना तो आपका बैंड अगर 6.5 आता है तो ऑटोमेटिकली वो 7 पे पहुंच जाएगा। सो दीज 4 steps आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट टू राइट योर लेटर। अब
इसी सेम मेथड से आई हैव डन सम प्लानिंग बिफोर आई राइट दिस लेटर, बिफोर आई रोट दिस लेटर। तो मैंने प्लानिंग नोट्स देखो किस तरीके से बनाए हैं। सबसे पहले आपका फॉर्मेट होता है इंट्रो, इसके साथ आईडीपी के स्क्रीनशॉट्स भी मैं शेयर करूंगी, जो आईडीपी ने बोला है कि 7 बैंड के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे पहले उसने बोला था कि आपकी जो इंट्रोडक्शन है दैट शुड बी क्लियर, दैट मीन्स आप इसमें क्लियरली बताना है व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। अब यहाँ पे इंट्रो में आपने क्या किया, क्वेश्चन क्या था, आपने अटेंड किया ट्रेनिंग कोर्स एंड आपको वो काफी अच्छा लगा, बेनिफिशियल रहा, तो आपने क्या किया, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, एंड कोर्स नेम क्या था, उसका मेन फोकस क्या था, इसके बारे में आप बता सकते हो। इसके बाद BP2 BP1 का क्वेश्चन हमारा क्या था। इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द कोर्स वाज अबाउट। कोर्स किस बारे में था, एडवांस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कोर्स था। इसके अंडर टॉपिक्स आपने क्या सीखे, इफेक्टिव प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। इनको ही यूज करके अब आपने बना देना है कंप्लीट बुलेट पॉइंट का आंसर, जैसे कि द कोर्स कवर्ड की एरियाज सच एज इफेक्टिव प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। दिस ट्रेनिंग हैज सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड। इस ट्रेनिंग ने सिग्निफिकेंटली एनहांस मतलब आपका हो गया कोलोकेशन। माई स्किल्स इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एज वेल। जरूरी नहीं है कि हर बार आप स्टार्टिंग में ही फ्रेज लगाओ, ट्राई टू यूज फ्रेजेस विद वेरिएशंस। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस यूजफुल टूल्स टू क्रिएट मोर इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स। अगेन आपने इतने ब्यूटीफुली अगर आप लिखोगे कोलोकेशंस लगा के, अच्छी वोकैबुलरी यूज करके, तो आपके 7 बैंड जरूर आएंगे। तो हमने सिर्फ जो प्लानिंग करी थी उसको ही लेके हमने कंप्लीट इसका आंसर फ्रेम किया। इसके बाद हमारा था हाउ विल इट बेनिफिट वर्क। आपके वर्क को बेनिफिट कैसे करेगा, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में, बेटर एक्यूरेसी में, एंड स्किल्स को एनहांस करने में, जैसे कि डिसीजन मेकिंग का एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट रीड करो, दीज एडवांस्ड स्किल्स मतलब अगेन दिस इज द कोलोकेशन। अगर आप सिंपल स्किल्स लिखते हो, स्किल्स की बजाय वैल्यूएबल स्किल्स ऐड कर सकते हो, एडवांस्ड स्किल्स ऐड कर सकते हो, will be extremely helpful. Again co-location, in my role I can now handle multiple projects with improved efficiency besides better accuracy। मतलब हमने 2 पॉइंट्स को एक ही लाइन में कोलोकेशन बना के हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। इसके बाद आ गया द कोर्स एडिशनली इंट्रोड्यूस्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट कैन कंट्रीब्यूट टू डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमारा थर्ड पॉइंट था जब हमने प्लानिंग करी थी। अब अगर आप इसमें एक चीज यूज करो, देखो हमने यहाँ पे लिखा है बिसाइड्स, यहाँ पे मैंने ऐड किया एडिशनली, मतलब अननेसेसरी फ्रेज आपने कहीं पर भी ऐड नहीं करना। जब भी आप ऐड करो एक दो यूज करो, लेकिन यूज करना आपने उसको वेरिएशंस के साथ है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन क्या था, सजेशंस फॉर इम्प्लीमेंट्स। आप इसको वर्कफोर्स में, वर्कप्लेस में इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग शॉर्ट ट्रेनिंग सेशंस, इंटीग्रेटिंग न्यू स्ट्रेटजीज एंड इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन एंड एफिशिएंसी। अगेन हमारे पास 3-4 पॉइंट्स है, लिखना कैसे है वो मैटर करता है। अब स्टार्टिंग आपने बेसिकली 2 तरीकों से होती है, या तो आप इसको फ्रेज यूज करो, फ्रेज आएगा क्वेश्चंस के हिसाब से, जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन में से ही आपने फ्रेज उठा के स्टार्ट कर लो, या तो डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द आंसर, जैसे कि मैंने यहाँ पे शुरू किया दीज एडवांस स्किल विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। हेल्पफुल कैसे होगा, मैंने सीधा आंसर से शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने फ्रेज यूज किया क्वेश्चन में से उठा के। टू इम्प्लीमेंट दीज लर्निंग्स I suggest organizing a short training session for the team, जहां पर आप शेयर कर सकते हो अपने की टेकअवेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो मतलब ये होता है की टेकअवेज हो गया, दिस इज ऑल द फॉर्मल लैंग्वेज जो आपने यूज करनी होती है इन फॉर्मल एंड इन सेमी फॉर्मल लेटर, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इनकॉर्पोरेटिंग मतलब एडिंग दी स्किल्स, एडिंग की बजाय इनकॉर्पोरेटिंग यूज कर सकते हो। इंटीग्रेटिंग वर्ड बहुत बढ़िया है, वो भी यूज कर सकते हो आप। इनकॉर्पोरेटिंग these strategies into our existing process, into our जो हमारी ऑलरेडी चल रही हैं, will enhance collaboration and over performance। तो हम आपकी परफॉर्मेंस भी ये इंप्रूव कर सकता है। इसके बाद आपने अगेन एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग स्टेटमेंट ऐड कैसे करोगे, I am eager to apply these new skills and contribute more effectively to our team success। इसके बाद अगेन एक लाइन छोड़ के योर्स सिंसियरली के बाद कॉमा डालना जरूरी है, उसके बाद आपका नेम। अब योर्स में भी आपने ऊपर पोस्टोफी कॉमा जरूर लगाना है अगर आपको मिनिमम 7 बैंड चाहिए तो।
अब इसमें मेन चीजें नोट करने वाली कौन थी, जो 4 चीजें एग्जामिनर्स ने देखनी है कि क्या आपने पर्पस ऐड किया, यस हमने ऐड किया। क्या आपका स्ट्रक्चर आपने आईडीपी अकॉर्डिंग फॉलो किया, यस हमने फॉलो किया। क्या आपने तीनों बुलेट पॉइंट्स के अलग अलग पैराग्राफ बनाए, हाँ जी हमने बनाए। एंड क्या आपकी टोन इनफॉर्मल फॉर्मल थी, यस वी हैव टोटली फुली कंप्लीटली यूज्ड इनफॉर्मल formal tone throughout the letter, which will definitely get you desired band score. And also हमारे से variations जो हमने add करी हैं with the help of phrases with variations, sentence formations with variations, different types of sentences, range of grammar, range of sentences, and everything has been completely covered. So इसके पहले ये वाली informal की वीडियो भी है, ये भी आपने जरूर देख लेनी है। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लगी हो, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट with your friends, and don't forget to subscribe my channel for more daily informative videos on IELTS.